हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पे बेस्ड है। यानी आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि जो लेक्चरर है यानी प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती है वो कब आने वाली है और कितने पदों पे आने वाली है। जैसा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की है कि जल्द ही प्रवक्ता की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ऐसी घोषणा धन सिंह रावत के जरिए की गई थी और उसके तुरंत बाद वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका था। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ऐसे वैसे ना लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है और मुझे लगता है कि तुरंत ही इसके बाद आ ही जाएगी प्रवक्ता की भर्तियां। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले, अब जैसे कि वैकेंसी आ गई, ओके वैकेंसी आ गई तो आप झट से तैयारी तो कर नहीं सकते। तो उससे पहले आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी क्योंकि जो सिलेबस है ना वो ब्रॉड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने भी जब वैकेंसी आई थी ना उससे पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी और मेन की तैयारी तो मैंने उससे भी पहले ही करनी शुरू कर दी थी और उसके सारे नोट्स तैयार करके एक बार पूरा रिवीजन कर लिया था एक बार। फिर जब जैसे वैकेंसी आई फिर उसके बाद फिर से रिवीजन किया था। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे हम वो इसी पे बात करेंगे कि जो प्रवक्ता संवर्ग है उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। लगभग 600 पदों पे या 500-600 के पदों पे इतनी वैकेंसी आने वाली है। तो आपके लिए एक पद काफ़ी है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना सिलेक्शन डन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सिलेबस पे। तो उसका सिलेबस यानी जैसे कि उसके दो फेज है। ठीक है, एक स्क्रीनिंग है, दूसरा मेन है। ठीक है, पहले इंटरव्यू भी हुआ करता था लेकिन अभी इंटरव्यू नहीं है। ओके, तो स्क्रीनिंग और मेन है, इन दोनों का सिलेबस आपको यूकेपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो ओल्ड वाली वेबसाइट है। ओके, जो न्यू वाली है वो नहीं। आप अगर टाइप करेंगे यूकेपीएससी तो आपको जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी ना यूकेपीएससी की, तो वही वेबसाइट में आपको इसका सिलेबस, दोनों का सिलेबस मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर से भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। स्क्रीनिंग में अगर बात करें तो स्क्रीनिंग टोटल 150 मार्क्स का है। ओके, जो साइंस वालों के लिए तो बहुत टफ होता है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग 150 मार्क्स का है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी अगर एक नंबर का है तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, तो 25% क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है, स्क्रीनिंग और मेन में दोनों में सेम है। अब स्क्रीनिंग में जो सेक्शन है ना वो 5 सेक्शन है। अब 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बीएड की बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है, तो बीएड की अगर बुक्स हैं आपके पास तो वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और लेकिन सिलेबस डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ठीक है, यस, सिलेबस डाउनलोड करना मैं सिखा दूंगा। ओके, तो उसके बाद देखो उत्तराखंड की नॉलेज, उत्तराखंड की जीके यानी उत्तराखंड के बारे में आपको बहुत कुछ आना चाहिए। तो उत्तराखंड की बहुत सारी बुक्स हैं जिसका लिंक मैंने, इसकी कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक पढ़ें, उसके लिए एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। ओके, तो उत्तराखंड 35 मार्क्स की है जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में खूब सारी मैगजीन पढ़िए और मैगजीन लगा लीजिए, डेली मैगजीन या मंथली मैगजीन, ओके वीकली जो भी है उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उत्तराखंड के बारे में तो 35% मार्क्स यानी 35 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो जाएंगे। ओके, अब बात करें सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन 30 मार्क्स का है। तो सामान्य अध्ययन के लिए तो आपको पता ही है बुक कौन सी अच्छी होती है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं। ओके, पीडी भी बहुत अच्छी बुक है, प्रतियोगिता दर्पण, या मंथली आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, यस, तो जब नोटिफिकेशन आता है उसके पीछे वाली चीजें ही पूछी जाती है, लगभग 1 साल के अप्रॉक्स, 1 साल में जो भी घटनाएं घटी होती है वही पूछी जाती है। तो इसलिए अभी से आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि 24 से पहले तो वैकेंसी जरूर आएगी, यानी 23 में वैकेंसी जरूर आएगी। ओके, तो आप ये जो इवेंट्स हो रहे हैं नए नए उनके बारे में जानकारी जरूर रखिएगा और पीडी जरूर लगा लीजिएगा पर मंथली। ओके, उसके बाद आप बात करें तो सामान्य अभिरुचि की, जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा मैथ्स, थोड़ी रीजनिंग, ये सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है, रीजनिंग, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हायर मैथ नहीं है, एक नॉर्मल मैथ पूछी जाती है। ओके, जैसे कि आपको पता ही है रीजनिंग में कैसी मैथ
पूछी जाती है, तो वो टोटल कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। यस, तो साइंस वालों का या मैथ वालों का ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा होता है, जैसा मेरा भी बहुत अच्छा पोर्शन था, ये अच्छे मार्क्स अचीव किए थे मैंने इसमें। हिंदी, अब आई हिंदी, तो हिंदी के लिए ल्यूसेंट वाली बुक बहुत अच्छी होती है, जो जनरल हिंदी है। ओके, तो जनरल हिंदी में भी सारी हिंदी नहीं पढ़नी है, जितना सिलेबस में लिखा गया है उतना ही पढ़ना है, कुछ ही मेन टॉपिक है और उसमें 20 मार्क्स का है। तो मेरे स्क्रीनिंग में 20 में से 19 मार्क्स आए थे। ओके, 1 मार्क्स कट गया था, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक वाले में, ठीक है। तो हिंदी, आप देखो हिंदी हमारी स्ट्रांग होती है, तो हिंदी इसको अच्छे से और अच्छे से पढ़ना, जो स्ट्रांग है ना उसको और पढ़ना तो और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी, सामान्य अभिरुचि, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड एंड शिक्षण अभिरुचि, तो शिक्षण अभिरुचि का पोर्शन ज़्यादा है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। इसके नोट्स आसानी से मिलते नहीं है, तो आप इसको यूट्यूब से, गूगल से नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो कुछ बुक्स में तो कुछ मिल जाते हैं, सारे टॉपिक एक बुक्स में नहीं मिल पाते हैं, किसके, टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी फर्स्ट पोर्शन के। तो इसलिए इसका सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसका एक एक टॉपिक पे नोट्स बनाना और बुक्स भी लेना, और बुक्स में सारे टॉपिक्स नहीं मिल पाते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, यस। अब बात करें सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर ये है मेन का, यानी सब्जेक्टिव होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी आपने एमएससी अगर मैथ से की है तो ये मैथ का होगा, अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से की है तो केमिस्ट्री का होगा, अगर आपने एमएससी जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स व्हाटएवर जिससे भी आपने एमएससी मास्टर डिग्री की है उसका होगा। यहाँ 200 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे मिलते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है पेपर हल करना, यानी 200 क्वेश्चन को 3 घंटे में करना। लेकिन अगर फिर आपको देखो, आपको क्या करना है ना, ये तैयारी करने के बाद इसकी एक टेस्ट सीरीज आती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज जरूर लेना है वहाँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन अचीव कर पा रहे हैं, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने छूट रहे हैं। तो आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है, किसके लिए, मेन के लिए। यहाँ तो स्पीड की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि क्वेश्चन 150 ही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन 200 है, तो क्वेश्चन 200 है तो स्पीड मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा स्क्रीनिंग और उसके बाद मेन का जो सब वो था, क्या सिलेबस था टॉपिक वाइज। ओके, तो इस पे प्रिपरेशन करना, खूब सारी मेहनत करना। तो अब बात करते हैं हम सैलरी की, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पता भी है कि उत्तराखंड में लेक्चरर हूँ, केमिस्ट्री लेक्चरर, तो मेरी जो सैलरी स्लिप है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों ये रही सैलरी स्लिप और इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, ये मेरी लेक्चरर की सैलरी स्लिप है। ओके, जैसा कि मेरा बेसिक पे है, मैंने अगस्त से ज्वाइन किया था। ओके, तो अगर मेरा बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे है मेरा 47,600। ओके, और उस पे जो डीए है 38%। ओके, जो 38% निकालेंगे 47,600 का तो 18,088 आता है, ठीक है, यानी 18,088 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें HRA, यानी HRA कितना है 3,850। ओके, और हिल HA क्या है, HA है 480 एंड NPS गवर्नमेंट कंट्रोल ये है 9,196। ओके, सो टोटल मिला के जो सैलरी की बात करें वो है 70, अगर जनवरी की बात करें तो 79,214। ओके, ये सैलरी, बट इन हैंड जो आती है वो आती है 62,099 रुपीज़। ओके, तो कुछ NPS में कट जाता है, कुछ ये, तो ये टोटल सैलरी है। ओके, तो जैसे हमारा बेसिक पे है वो है 47,600। तो दोस्तों ये मोटिवेशन का काम करेगा ये सैलरी स्लिप, तो ये सैलरी स्लिप को आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सैलरी स्लिप देख लिया आपने। सैलरी स्लिप इसलिए दिखाई गई क्योंकि आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। ओके, क्योंकि आप मोटिवेट हो जाओगे कि इतनी सैलरी है तो खूब सारी पढ़ाई करोगे। ओके, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है कोई भी कंपटीशन में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और हाँ वन मोर थिंग, आपने तैयारी करना शुरू कर दिया या नहीं किया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस और नो। ओके, तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो जब भी आप कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट करते हैं तो वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है। और अगर हमारे चैनल पे अभी बिल्कुल नए हैं तो ये काला बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम क्या करते हैं अच्छी वीडियो बनाने का बिल्कुल क्या करता है मोटिवेट होते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे शेयर है शेयर का भी कर दीजिए, ताकि
ऐसी ही जो वीडियोस हैं और इन्फॉर्मेशन है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, तो शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद जय भारत।